इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रांची से, जहां पर झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं पर इस पूरे मामले पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टाइगर अभी जिंदा है। आपको बता दें, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए हैं। रांची के धुरवा स्थित शहीद मैदान में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार यानी कि 30 अगस्त को उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलवाई। इस अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चंपाई सोरेन के आने से भाजपा मजबूत होगी, टाइगर अभी जिंदा है। वहीं दूसरे पूरे मामले पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जेएमएम अब सिर्फ पति और पत्नी और दलालों की पार्टी रह गई है। वहीं चंपाई सोरेन ने कहा कि मैं दिल का साफ हूं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जासूसी होगी। जिसने झारखंड के लिए लड़ाई लड़ी उसके पीछे जासूस लगाया। उस दिन के बाद से हमने फैसला किया कि किसी अन्य दल में जाएंगे और जनता की सेवा करेंगे। चंपाई ने आपको बता दें, बुधवार देर रात 28 अगस्त को झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा, हमने जो भी फैसला लिया है झारखंड के हित में लिया है। हम संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, पीछे नहीं हटेंगे। पार्टी हमें जो भी दायित्व देगी उसी हिसाब से हम काम करेंगे। झारखंड में विकास के साथ साथ आदिवासियों के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए हम कदम उठाएंगे। चंपाई सोरेन के पार्टी छोड़ने के एक दिन के अंदर ही झारखंड कैबिनेट में दूसरे मंत्री को जगह मिल गई थी। चंपाई सोरेन की जगह रामदास सोरेन ने मंत्री पद की शपथ ली थी। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि 17 अगस्त से क्या कुछ घटा। 17 अगस्त को बीजेपी में शामिल होने की अटकलें शुरू हुई। चंपाई अचानक रांची से कोलकाता पहुंचे। उनके साथ कुछ विधायकों के होने की भी खबर थी, हालांकि उन्होंने इन खबरों का खंडन किया। 18 अगस्त को दिल्ली पहुंचे। बीजेपी नेताओं से मिलने की बात सामने आई। इस दौरान चंपाई सोरेन ने कहा, मैं जहां हूं वहीं रहूंगा, मैं परिवार से मिलने के लिए यहां आया हूं। 18 अगस्त की अगर शाम की बात करें तो जेएमएम छोड़ने के संकेत दिए थे। लेटर जारी कर कहा, जबरन सीएम पद से हटाया गया। जेएमएम में कोई सुनने वाला नहीं था। मेरे पास 3 विकल्प हैं, संन्यास, नई पार्टी या कोई नया साथी। 20 अगस्त को दिल्ली से रांची लौटे चंपाई सोरेन। चंपाई सोरेन झारखंड लौटते ही अपने क्षेत्र में एक्टिव हुए, लोगों से मिलना शुरू किया। 25 अगस्त को एक बार फिर रांची से कोलकाता गए। एक बार फिर से चंपाई के बीजेपी में जाने की अटकलें शुरू हो गई। 26 अगस्त को कोलकाता से दिल्ली पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अभी मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई है। 26 अगस्त की शाम को दिल्ली में अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की। साथ में असम सीएम भी साथ थे। इसके साथ ही हिमंत बिस्वा ने एक्स पर चंपाई के 30 अगस्त को बीजेपी ज्वाइन करने की जानकारी दी थी। 28 अगस्त की अगर बात करें तो चंपाई दिल्ली से रांची लौटे, जेएमएम छोड़ी। एक्स पर पोस्ट लिखकर कहा, झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों और दलितों, पिछड़ों और आम लोगों के मुद्दों को लेकर हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और 30 अगस्त यानी कि आज की बात करें तो चंपाई सोरेन ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। सोरेन ने कहा कि अब आदिवासियों के संघर्ष को आगे ले जाना है। जेएमएम में नेताओं की अनदेखी होती है। इस पूरे मामले पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि टाइगर अभी जिंदा है। आपको वो भी सुनवाएंगे कि शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, लेकिन उससे पहले देखिए कुछ फुटेज जिसमें आपको बता दें पार्टी की सदस्यता चंपाई सोरेन ज्वाइन कर रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें एक और बड़ी अपडेट आ रही है। चंपाई सोरेन ने कहा है कि बीजेपी की सरकार पर आने पर पूरा हिसाब होगा। 6 महीने से मेरे पीछे जासूस लगाए गए, मेरे पास सबूत है। हेमंत जी, भाजपा की सरकार आने दीजिए, पूरा हिसाब होगा। आईजी प्रभात कुमार जी, 2 महीने बाद आपका भी हिसाब होगा, ये चंपाई सोरेन ने कहा है। अब देखिए इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने आखिर क्यों कहा कि टाइगर जिंदा है। देखिए क्लिप। के निर्माण में जी जान एक कर दिया और जनता की पूरी जिंदगी प्रामाणिकता और ईमानदारी से सेवा की। आज वो भारतीय जनता पार्टी में झारखंड के गठबंधन की बेईमान भ्रष्ट सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए आए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं
टाइगर अभी जिंदा है। वो टाइगर है झारखंड के, और उनके साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी अब अपनी सरकार बनाएगी और बेईमान और भ्रष्ट सरकार गठबंधन की उससे झारखंड को मुक्त करेगी। हाँ, निश्चित तौर पर मिलेगी। वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे, कोर कमेटी में भी रहेंगे।